अवसर पर। बच्चे शांति से ज्ञान भारती के इस अमर कार्यक्रम को गौर से देखें और इस पल का लुत्फ उठाएं। बच्चे मैं अपनी बात भी शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो लक्ष्य हो जाए, हमारे सीनियर्स जो व्यवस्था में लगे हैं वे भी अपनी जगह ले लें। बच्चों और मंच के बीच में बाधा न बने। सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, व्यवस्था में लगे बच्चे वे भी अपनी जगह लेकर रखें ताकि बच्चे और मंच के बीच व्यवधान न हो, बच्चों को मंच पर देखने में दिक्कत न हो। आज प्रेमचंद जयंती पखवाड़ा जो मना रहे हैं हम लोग, उसी क्रम में आज 4-5 वर्ग के बच्चे हैं जी, 4 और 5 के चतुर्थ और पंचम वर्ग के बच्चों का यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आपके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह कार्यक्रम हम क्यों आयोजित करते हैं। हमारे सीनियर्स भी जरा ध्यान से मेरी बात सुने, बच्चे भी सुने। बच्चों, कार्यक्रम आयोजित हम क्यों करते हैं यह अगर हमें पता हो तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा। हम किसी को दिखलाने के लिए, तमाशा करने के लिए, अपने नाम के लिए या लोग हमारी प्रशंसा करें इसलिए कार्यक्रम नहीं करते। बच्चे विद्यालय में सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करने नहीं आते हैं। हमारा उद्देश्य होता है हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माय स्टूडेंट्स। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। जरा ध्यान से सुनिए सब लोग, शिक्षक शिक्षिकाएं भी सुने मेरी बात। असल में आपको विकसित करने के पीछे मेरा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि जब कभी कोई व्यक्ति दूसरों को सुखी करना चाहता है, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो जैसे गेंद तो धरती पर हम पटकते हैं, जितनी तेजी से पटकेंगे उतना ऊपर उठता है गेंद उछलकर। जितना हम दूसरों को खुश करना चाहेंगे खुशी उतनी हमको मिलेगी। जितना दूसरों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। जितना दूसरों को विकसित करने का प्रयास करेंगे, उनके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। मैं एक संचालक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतने प्यारे अच्छे अच्छे प्रतिभावान बच्चे मिले हैं जिनको मैं विकसित कर सकूं। क्यों? अपने विकास का। क्योंकि मैं जितना ज्यादा बच्चों के विकास की बात सोचूंगा उतना अधिक मेरा विकास होगा। जितनी अच्छी सोच होगी मेरी अपने बच्चों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, अपनी शिक्षिकाओं के लिए, अपने साथ काम करने वाले अन्य कर्मियों के लिए, उतना मेरा भला होगा, उतना सुखी होऊंगा मैं।
बच्चों, अब देखिए ना कितने स्तर हैं हमारे विकास के। हमारे बच्चे जो आपके भैया और आपकी दीदी हैं, 9-10 के बच्चे जो सभागार में उपस्थित हैं आपको व्यवस्थित करने के लिए, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, बेचैन है, उनके भीतर एक व्यवस्थापक जन्म ले रहा है। जब यह किसी कार्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, जब किसी कार्यक्रम का हम संचालन करते हैं, किसी कार्यक्रम को व्यवस्थित मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सबसे पहला विकास उस व्यक्ति का होता है जो ऐसा करता है। तो विकास की प्रक्रिया में सबसे ऊपर मैं हूँ। मैं आपको विकसित करने का प्रयास करता हूँ, अपने शिक्षकों को विकसित करने का प्रयास करता हूँ। आप भी चाहते हैं कि मेरी जगह आ जाइए, तो मुझे विकसित करने का आप भी प्रयास करें। मैं जगह छेड़कर बैठा नहीं हूँ। जो बच्चा विद्यालय की गतिविधियों की सार्थकता सिद्ध करेगा, उतने मनोयोग से, पूरे मनोयोग से गतिविधियों में भाग लेगा, कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेगा, उसकी सहभागिता होगी संपूर्ण। सहभागिता का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि मंच पर आकर भाषण करें। हमारे शांत होकर अपने साथियों को सुन रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो यह हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है कार्यक्रम को सफल करने में। कार्यक्रम में सिर्फ भाग लेने वाले बच्चे ही कार्यक्रम को सफल नहीं करते, इसको समझना पड़ेगा। एक श्रोता से ज्यादा बड़ा होता है, एक वक्ता से ज्यादा बड़ा होता है एक श्रोता। जो बच्चे ध्यान से मुझे सुन रहे हैं वे मुझसे अधिक प्रतिभावान हैं, वे मुझसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। इसलिए प्यारे बच्चों, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की भूल। तो श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधान होते हैं। बच्चों के प्रति मेरी धारणा जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा वक्ता बनूंगा मैं। बच्चों को विकसित करने की जितनी बेचैनी होगी मेरे भीतर उतना अच्छा शिक्षक बनूंगा मैं। विद्यालय को व्यवस्थित करने की जितनी भूख होगी मेरे भीतर उतना अच्छा व्यवस्थापक बनूंगा मैं। कल आपके विद्यालय से जाने के बाद सीतामढ़ी संस्कृति मंच और विकास भारती दो संस्थाएं, सीतामढ़ी की संस्था और उन्नीसैदपुर की संस्था, दोनों ने मिलकर यहाँ प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया था, जिसमें हमारे बहुत बच्चे भी शामिल थे। और उस कार्यक्रम का संचालन किया आपकी तनु दीदी ने। तनु दीदी कल भी कार्यक्रम करवाई, आज भी कार्यक्रम यहाँ संपादित करवा रही हैं। और सीतामढ़ी से जितने अतिथि आए थे उन सबों ने इनकी प्रशंसा की। इस बच्चे ने प्रेमचंद पर इतना कैसे पढ़ा, प्रेमचंद पर तनु दीदी ने कैसे पढ़ा, आपको पता है? आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखलाने के लिए, बच्चों के लिए तनु दीदी ने जो तैयारी की उसका लाभ तनु दीदी को मिला। सीतामढ़ी से आए सारे लोग इनकी प्रशंसा कर रहे थे, सभा का संचालन कर रही थी, लेकिन प्रेमचंद पर जितने लोग बोले उनसे कहीं अच्छा इनका वक्तव्य रहा। उसका एकमात्र कारण था कि शिक्षिका हैं, छात्रा हैं, और एक शिक्षक और एक शिक्षिका पूरे जीवन छात्र होते हैं। मैं आज भी अपने को छात्र समझता हूँ। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम में आपकी प्रस्तुति ही सहभागिता नहीं होगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप एक विद्वान श्रोता के रूप में, एक सुधर श्रोता के रूप में, एक अनुशासित छात्र और छात्रा के रूप में अपने साथियों का उत्साहवर्धन करेंगे तो कार्यक्रम में आपकी सक्रिय सहभागिता होगी। हमारे सीनियर बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, उनका वर्ग चल रहा है, पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हैं, वे अपने को संवारें कि कैसे अपने छोटे भाई बहनों को हम आगे बढ़ाएं, कैसे सिखलाएं उनको बैठना, कैसे कार्यक्रम में भाग लेना, कैसे सुनना, और बीच बीच में संचालन के क्रम में प्रश्न भी पूछें। कार्यक्रमों के बाद, भाषण के बाद कोई बच्चा जो बोलता है उसको कितना ग्रहण किया है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद बड़े रचनाकार, समाज सुधार की बात सब लोग करते हैं, समाज सुधार नहीं करते। प्रेमचंद उस समय, इस समय सती प्रथा थी। सती प्रथा जानते हैं आप लोग? जिसका पति मर जाता था उस महिला को चिता में जल जाना पड़ता। विधवा जो हो जाती थी, जिस महिला का पति मर जाता था उसको कुलक्षणी समझा जाता था, उल्टा समझा जाता था। यह समाज की बुरी परंपरा है कि नहीं?
या खत्म होनी चाहिए ना? या सब लोग कहते हैं प्रेमचंद ने उस समय जिस समय सती प्रथा थी, विधवा से विवाह, शिवरानी देवी उनकी जो पत्नी थी बाल विधवा थी और उनसे प्रेमचंद ने विवाह किया। समाज कुछ कहता रहा, प्रेमचंद ने किसी की बात नहीं सुनी। तो जो आगे बढ़कर समाज सुधार का प्रयास करता है वही ठीक से लिख पाता है, वही समाज का ध्यान आकर्षित कर पाता है। मैं शिक्षक हूँ, मैं लाख आपको उपदेश दूं और खुद गलत रास्ते पर चलूं, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। बच्चों के बीच बच्चों को कुछ करने के लिए कहने आने के पहले हम खुद उस पर चलते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, एक गुड़िया थी जिसका पोता बहुत गुड़ खाता था, जिसके कारण मीठा खाने के कारण उसके पूरे शरीर में घाव हो रहा। गुड़िया बहुत चिंतित थी, पोता उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन वह गुड़िया लेके गई खलीफा के पास, राजा के पास, कि देखिए ना मेरा पोता बड़ा गुड़ खाता है, जरा समझाइए इसको। खलीफा ने कहा कि परसों आना, माँ तुम परसों आना, इसको समझाएंगे। गुड़िया चली आई, परसों होकर खलीफा के पास, सामने से हटा, बच्चों को दिक्कत हो रही है, इधर चले आओ। परसों होकर खलीफा के पास फिर गई गुड़िया बच्चे को लेकर। खलीफा ने कहा बेटा गुड़ ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, गुड़ मत खाओ। गुड़िया बड़ा नाराज हुई, लेकिन यही बात कहनी थी तुमको तो उसी दिन क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे हमको परेशान किया। खलीफा ने कहा कि कल तक मैं भी बड़ा गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ खाना खुद छोड़ दिया है, तब मैंने इस बच्चे को बताया, अब इसका प्रभाव इस बच्चे पर होगा। तो आप हमारे 4-5 के बच्चे हैं और हमारे उधर 8-9-10 के बच्चे बैठे हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा। बच्चों, बुरी प्रवृत्तियाँ, बुरी बातें हमारी बात दिमाग में बहुत जल्दी चली आती हैं, अच्छी बातों को सीखने में समय लगता है। हम छात्र हैं, हम सीखने आए हैं, उठना बैठना चलना बोलना हंसना खाना पढ़ना लिखना, लोगों को प्रतिष्ठा देना। आइए प्रेमचंद के बहाने प्रेमचंद की कहानियों पर चर्चा करें, प्रेमचंद की अन्य रचनाओं को याद करें, प्रेमचंद के जीवन के बारे में सुने और लाभ उठाकर हम सभी प्रेमचंद बनने का प्रयास करें। कार्यक्रम की सफलता तभी है जब सारे बच्चे घर जाकर आज लिखेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा, क्या क्या हुआ आज के कार्यक्रम में। करेंगे बच्चे? सब लोगों को लिखना है विस्तार से, कैसे आप यहाँ आए, क्या क्या हुआ, मैंने क्या कहा, आगे आपके एंकर ने क्या कहा, सनु दीदी ने क्या कहा, अन्य वक्ताओं ने क्या कहा और आप क्या सोचते हैं। 2 पेज लिख के सभी बच्चे लाएंगे, 4-5 के बच्चे हैं। और श्रीनिवास सर हम लोग करेक्शन जरूर करें, आपके नेतृत्व में करेक्शन करेंगे हम लोग। गीत संगीत जो होता है उस पर भी लिखिए, उसके अर्थ भी लिखिए और आगे मित्रता दिवस हम मनाएंगे, उसके लिए भी तैयार हुए। कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सफल हो, विजयी हो, जीवन में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काका जी आपको। उन्होंने अपने अनमोल रतन